हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द पार्टनरशिप अकाउंट्स, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द जो चैप्टर है दैट इज़ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे हमारी बैलेंस शीट के अंदर अपीयर करता है तो उसको हमने किस तरह से ट्रीट करना है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये क्यों क्रिएट किया जाता है। देखो, जो इन्वेस्टमेंट होती हैं एसेट साइड के अंदर बैलेंस शीट की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है। इसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है जो कि प्रॉफिट के अंदर से एक रिजर्व की फॉर्म में रखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है उसको मीटअप किया जा सके। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है अगर वो बुक वैल्यू के बराबर है, उससे ज़्यादा है या उससे कम है तो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है किस तरह से करनी है। जब मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ इक्वल टू दी बेसिकली बुक वैल्यू, जैसे 2 लाख की बुक वैल्यू है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर और 2 लाख ही उसकी मार्केट वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज होता है तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है उसको पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर जो है उनको पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उनका कैपिटल अकाउंट जो होता है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है और यहाँ पे जो रेशो होता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। यहाँ पे हम जो भी कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है तो उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे ABC है तो A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है जो पुराना होता है तो उसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है ये फ्री नेचर इसकी रिजर्व मतलब होता है। तो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है बिल्कुल जो है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सोहन, मोहन एंड श्याम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:3। तो अब वो अपना फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट और लॉसेज जो है वो 3:3:4 के अंदर शेयर करना चाहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो हमें बैलेंस शीट के अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है 31 मार्च 2020 की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे है तो ये हमारे पास रिजर्व की फॉर्म में है 20,000 है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें कॉस्ट पे दी हुई है 2 लाख और मार्केट वैल्यू जो है 2 लाख है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें बताया गया कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर है या ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमें कुछ नहीं बताया गया कि मार्केट वैल्यू क्या है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो सेम है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसको हमने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है 20,000 का है और जो पुराना रेशियो है 4:3:3, तो इसका हमने टोटल कर लिया, ये 10 आ गया। तो यहाँ पे सोहन का शेयर हो जाएगा 20,000 इंटू 4/10, ये 8,000 आ जाएगा, और मोहन का शेयर जो है 20,000 इंटू 3/10, ये 6,000 आ जाएगा, और शाम का शेयर जो है 20,000 इंटू 3/10, तो ये 6,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जर्नल बना के इसकी जो है एंट्री डाल देनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 8,000, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 6,000, टू शाम्स कैपिटल अकाउंट 6,000। नरेशन में हमने लिख देना है कि ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है सेम होती है या हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती कि मार्केट वैल्यू कितनी है, तो उस वक्त हम यही अज्यूम करते हैं कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है। और जब मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से कम है
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है। तो इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है, दैट इज़ लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितना फॉल, जैसे 20,000 का हमारे पास रिजर्व है, मान लो कि 2 लाख की हमारी जो है बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू जो है 1,90,000 की है, तो हम देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम है। तो 10,000 की जो फॉल है वो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देते हैं और बैलेंस जो होता है, जो 10,000 बच गया, वो उनके पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो उसी तरह ये पुराना ही एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो पुराना रेशो 4:3:3 है और न्यू रेशो जो है 3:3:4 है। तो यहाँ पे हमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो है 1,90,000 और जो बुक वैल्यू है वो है 2 लाख और जो हमारे पास रिज़र्व है वो है 20,000। तो बुक वैल्यू जो है 2 लाख है और मार्केट वैल्यू जो है हमारी ये जो है 1,90,000 है। तो ये 10,000 से जो है मतलब कम है बुक वैल्यू से। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 20,000 का है। इसका मतलब है कि 20,000 के अंदर से जो 10,000 है वो इन्वेस्टमेंट को डाल देंगे और बाकी जो 10,000 है उसको हम जो पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पुराना रेशो जो है 4:3:3 है। तो यहाँ पे हमने 10,000 इंटू 4/10 तो ये आ जाता है 4,000 और मोहन का जो शेयर आता है वो आता है 10,000 इंटू 3/10 तो 3,000। शाम का शेयर जो है 10,000 इंटू 3/10 तो ये आ जाता है 3,000। तो इस तरह से हमने, ये वर्किंग नोट्स हैं, अब हमने इस तरह से इसकी बुक जो है एंट्री डाल देनी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू इन्वेस्टमेंट की जितनी वैल्यू हमारी कम है, तो ये 10,000 हमने इन्वेस्टमेंट को जो है क्रेडिट कर दिया है और बाकी जो 10,000 है वो हमने उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ लोअर दैन द बुक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो फॉल है, जैसे प्रीवियस में हमने कहा था कि फॉल जो है दैट इज़ लेस दैन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कम होती है, जैसे हमारी 20,000 का रिज़र्व है तो उतनी ही वैल्यू कम होती है। तो उस सिचुएशन के अंदर हमने क्या करना है, तो वहाँ पे जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है उसको हम इन्वेस्टमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि कोई पैसा हमारे पास बचता नहीं है तो हम पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो उसी तरह यहाँ पे जो इसकी एग्जांपल वही है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 20,000 का है और इन्वेस्टमेंट जो है हमारी 2 लाख की है, कॉस्ट है, और मार्केट वैल्यू जो है उसकी 1,80,000 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 20,000 से हमारी मार्केट वैल्यू जो है कम है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमारे पास जो है 20,000 का ही है। तो इस तरह से हमने उसकी एंट्री कर देनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट लिखना है, debited to investment account, the amount of investment fluctuation reserve is transferred to the investment account। तो यहाँ पे क्या है कि जितना हमने रिजर्व क्रिएट किया था उतनी ही हमारी वैल्यू कम होती है, तो वो सारी की सारी जो है हम इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचता, तो पार्टनर्स को हम कुछ नहीं देते। थर्ड जो सिचुएशन है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती है उसका जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलॉन्ग विद द बैलेंस अमाउंट ऑफ फॉल इन वैल्यू इज ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम जो है रिवैल्यूएशन के अंदर डेबिट करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, जितना अमाउंट रिवैल्यूएशन का है, तो वो लॉस होता है जो कि पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो है शेयर करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको डील करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद जो हमारा लॉस होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर टू द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, वो हमने जो है उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना है। तो इसको भी हम अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, ये सेम एग्जाम्पल है लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम देखते हैं।
तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ 1,70,000। अब देखो हमारे पास लॉस कितना है, बुक वैल्यू जो है 2 लाख है और जो मार्केट वैल्यू है वो है 1,70,000, तो लॉस है हमारा 30,000 का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 20,000 है। तो यहाँ पे रिजर्व 20,000 है और फॉल इन वैल्यू जो है डैट इज़ 30,000, तो लॉस हमें होता है 10,000 का। तो ये जो 10,000 है ये बेसिकली ये जो रीवैल्यूएशन हमारी क्योंकि डेबिट हो गई है, तो ये जो लॉस है रीवैल्यूएशन का तीनों जो पार्टनर्स हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे सोहन का शेयर 4,000 का है, मोहन का शेयर 3,000 का है और श्याम का शेयर 3,000 का है। तो इस तरह से हमने इसको जो है ट्रीट करना है। तो पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के अंदर 20,000 है, रीवैल्यूएशन 10,000 और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000 क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से लेस हो गई है। और उसी तरह हमने क्योंकि ये जो रीवैल्यूएशन जो इन्वेस्टमेंट का 10,000 का लॉस होता है तो वो सोहन्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन को हम क्रेडिट कर देंगे। और ये जो लॉस है ये तीनों पार्टनर जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर शेयर करेंगे। और उसी तरह अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है डैट इज़ हायर देन बुक वैल्यू, अगर हमारी मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो पहले तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, और जितना हमारा इंक्रीज इन वैल्यू है मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू वो जो है वहाँ पे हम उसको रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देते हैं। और ये जो गेन रीवैल्यूएशन की वजह से होता है तो ये पार्टनर जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। फिर हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी ज़्यादा है, ठीक है, वो अमाउंट जो है हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देते हैं, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देते हैं। फिर रीवैल्यूएशन की वजह से जो हमें गेन होता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट पहला तो वही है। तो अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 2,20,000 है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है वो है 2 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 है, बट मार्केट वैल्यू हमारी ज़्यादा है, ये 20,000 से ज़्यादा है। तो पहले हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको हम इस तरह से जो है पुरानी रेशियो के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सोहन का शेयर 8,000 है, मोहन का शेयर 6,000 है, श्याम का शेयर जो है 6,000 है। और उसी तरह जो हमें गेन होता है यहाँ पे जो बेसिकली 20,000 का गेन होता है तो वो भी हम सोहन और मोहन और श्याम को 4:3 के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो वहाँ पे सोहन शेयर इन गेन, मोहन शेयर गेन, सोहन का शेयर 8,000 है, मोहन का शेयर जो है 6,000 है और श्याम का शेयर जो है 6,000 है। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तीनों पार्टनर्स को 4:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा जो बेसिकली रीवैल्यूएशन हुआ है, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन 20,000, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू द मार्केट, तो ये जो रीवैल्यूएशन की वजह से हमें गेन हुआ है तो इसको भी हम पुरानी रेशो के अंदर ही पार्टनर्स को सोहन्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, श्याम की कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, तो उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।